बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। दिस इज़ द डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर एयर है जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। ये हमारे पास एयर है, रेयर मीडियम। बीच में हमारे पास हमने एक ग्लास स्लेब को रखा हुआ है जो कि डेंसर मीडियम है। ये इसकी पूरी एक नॉर्मल लाइन है, एन ओ एन डैश। एक नॉर्मल लाइन यहाँ पर मैंने ड्रा की है, ये एक नॉर्मल लाइन। ये पूरी एक रे है ओ ए, ये आ रही है, ये थोड़ी सी बेंड हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से, बेंड ये आ रही है। फिर ये ओ भी जा रही है यहाँ पे स्ट्राइक, वापस ये बेंड हो रही है, एयर में जा रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस डायग्राम में देखे, ये भी हमारे पास इंसिडेंट रे ओ ए, ये रिफ्रैक्टेड रे ओ बी। अगर हम ये मीडियम और ये मीडियम लेते हैं तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। अगर हम ये दोनों मीडियम लेते हैं, एयर लेते हैं और ये हमारे पास बीच में ग्लास लेते हैं, ये हमारे पास एक रे आ रही है ओ ए, ये रे है, यहाँ से स्ट्राइक हो गई ओ पे। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये रे है ओ ए, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। ये ओ बी, इस ओ बी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट हो रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो रही है। ये एंगल ए ओ एन, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, जो कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है। ये एंगल ओ बी एन, ये बी ओ एन डैश, ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बना रही है। अब इस पर हमारे पास लॉज है, दो लॉज है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्रैक्शन के लॉज। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, दो लॉज थे, जिस एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। मीन इंसिडेंट रे हमारे पास ये ए ओ है, रिफ्रैक्टेड रे ओ बी है, और ये हमारे पास नॉर्मल, ये तमाम जो है एक ही प्लेन पर होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोइंसाइड हो रहे हैं ओ पॉइंट पर, जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा हुआ है। यानी आप जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, जहाँ पर भी आप रिफ्रैक्शन को देखेंगे, तो ये तीन चीज़ें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर होंगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमारे पास है इसके लिए दूसरी लॉ है, जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेकंड लॉ, इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास है सेकंड लॉ मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। According to second law of refraction of light, the ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction is equal to constant। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इंसिडेंट एंगल है थीटा आई, अगर इसका हम साइन ले ले, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है थीटा आर, इसका हम अगर साइन ले ले, तो इससे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हर बार। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एन से हम इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। इसी लॉ को हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्नेल लॉ कहते हैं। यानी इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन स्नेल लॉ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसी को हमने ही पुट करना है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए
ये ईयर है और ये हमारे पास ग्लास है, 2 मीडियम है, 2 मीडियम। अगर यहाँ पर देखें ये लाइट आ रही है ईयर में और ये बेंड हो रही है, मीन इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसको अपोजिशन फोर्स मिल रहा है, रेजिस्टिव फोर्स मिल रहा है इस लाइट रे को, जिसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसी से है भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात कर रहे थे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं एंगल से, कि जब हम लेते हैं रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते हैं। दूसरा तरीका अभी हमारे पास मौजूद है, उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मालूम करते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं the ratio of the speed of light in vacuum divided by the speed of light in medium, a medium in any medium is called refractive index। अगर हम सब स्पीड ऑफ लाइट देखें, जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में तब होता है जब हमारे पास 2 मीडियम मौजूद हो और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो, तो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट होता है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन तब पॉसिबल है कि जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस मौजूद हो। तो यहाँ से वाज़ेह है कि हमारे पास एयर है, ये हमारे पास डेंसर है, ग्लास है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, मीन इसमें ज़्यादा होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो इसी निस्बत से इनकी एक रेशो निकलती है, उसी रेशो को हम कांस्टेंट वैल्यू का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मीन हम यूँ लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम हमारे पास एयर हो सकती है, मीडियम हमारे पास वाटर हो सकती है, डायमंड हो सकती है, ग्लास भी हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए हम c लिखते हैं और दूसरे मीडियम के लिए हम v लिखते हैं। ये हमारे पास नॉन होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी वैल्यू है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी हर एक मीडियम की डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास एयर है या वैक्यूम, इसके लिए हम 1 लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास के लिए 1.4 लेते हैं, डायमंड के लिए 1.42 लेते हैं और वाटर के लिए 1.33 लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, यानी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मालूम करें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। दिस इज सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास नॉन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी नॉन वैल्यू है जो कि गिवन है ऊपर 1.33। ये फार्मूला है n = c डिवाइड बाई v, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले तो v बन जाएगा c डिवाइड बाई n। c की वैल्यू 3×10⁸ और n की वैल्यू 1.33, ये इस पर डिवाइड कर ले, u आएगा 2.26 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चूँकि ये 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर की, तो ये हमारे पास वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आ गई। अब देखिए यहाँ पर दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एंड अब अगर लाइट रे एयर से वाटर में जाएगी, इट विल चेंज इट्स पाथ ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में फ़र्क है तो जो पाथ होगी लाइट रे की उसमें भी चेंज आएगी। तो दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू वेरी मच।